गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 मतलब 1450 and two shirts marked at 850 each। मतलब ये है कि एक सेल है, जब आपको पता है जब मॉल में आप जाते हो तो वहाँ पे सेल लगी होती है जिस पे लिखा होता है 10% ऑफ, 20% ऑफ, 50% ऑफ। तो वैसे ही कुछ है यहाँ पे कि एक सेल है, सेल के टाइम पे एक दुकानदार ने जो है आपका यहाँ पे कहा है कि वो 10% छोड़ रहा है किस पे, मार्क्ड प्राइस पे। मार्क्ड प्राइस का मतलब उस आइटम पे जो आप खरीदने जा रहे हो उसके ऊपर एक प्राइस टैग लगा होता है जिस पे लिखा होता है कि वो कितने का है। ठीक है, तो जितने रुपए उसके ऊपर लिखा होता है वही उसका मार्क्ड प्राइस कहलाता है। ठीक है ना, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे MP। मार्क्ड प्राइस को हम क्या बोलेंगे, MP। ठीक है, तो याद रखिएगा MP मतलब मार्क्ड प्राइस। तो चलिए, तो सेल के दौरान जो है आपका शॉप 10% जो है मार्क्ड प्राइस पे आपको क्या करता है, डिस्काउंट देता है। तो एक कस्टमर को कितना रुपए पे करना पड़ेगा अगर वो एक जीन्स खरीदता है जो कि 1450 रुपये का है। ठीक है, एंड टू शर्ट्स, और वो दो शर्ट्स खरीदता है। ठीक है, जिसका प्राइस जो है 850 ईच मतलब एक शर्ट की प्राइस 850 रुपये है और वो दो शर्ट खरीदता है। ठीक है, और सॉरी हाँ, पेयर ऑफ जीन्स भी खरीदता है। पेयर ऑफ जीन्स का मतलब दो जीन्स खरीदता है, एक जोड़ी जीन्स खरीदता है, याद रखिए। लेकिन उसका कॉस्ट जो है टोटल वो 1450 रुपये ही है, याद रखिएगा। मतलब दो जो जीन्स खरीदता है उसका कॉस्ट 1450 ही है, जबकि दो शर्ट खरीदता है उसका जो कॉस्ट है, कीमत है, वो 850 रुपये एक का है। मतलब एक का 850 है, दूसरे का भी कितना है, 850 है। ठीक है, चलिए, तो आपको बताना है कि कितने जो है रुपए में कितना रुपए कस्टमर को पे करना पड़ेगा, मतलब उसको कितने रुपए में वो जीन्स और शर्ट मिलेगा, किसके, डिस्काउंट के बाद। ठीक है ना, तो चलिए इसको कैसे लगाएंगे। इसके लिए जो फार्मूला है आपका, देखिए इसके लिए दो फार्मूला है। एक तो फार्मूला, दोनों फार्मूला आप जान लीजिए क्योंकि आगे के क्वेश्चन में भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। पहले फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एक फार्मूला होता है जो डिस्काउंट का, वो डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है, आई थिंक आपको बता चुका हूँ मैं, लेकिन चलिए फिर भी, डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है MP माइनस SP। MP मतलब क्या, मार्क्ड प्राइस। जितना मार्क्ड प्राइस है उसमें से SP माइनस करेंगे। SP माने सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जितना मार्क्ड प्राइस है, मान लीजिए मार्क्ड प्राइस 100 रुपये है और जो है उस पर दुकानदार उसको 90 रुपये में बेच रहा है। मार्क्ड प्राइस कितना है, 100 रुपये, जबकि दुकानदार उसको कितने रुपये में बेच रहा है, 90 रुपये में। तो कितना, 100 माइनस 90 करेंगे, कितना आ जाएगा, 10। तो इसका मतलब दुकानदार ने जो है वो 10 रुपये का डिस्काउंट दिया। यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो कितना है, 10 रुपीज़ का है। ठीक है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला ये होता है, डिस्काउंट इक्वल टू MP माइनस SP। लेकिन आपने सुना होगा डिस्काउंट परसेंट, जैसे सुना क्या होगा आपके इसी क्वेश्चन में, डिस्काउंट परसेंट में दिया हुआ है, ये नहीं बताया कितने रुपए छोड़ा, क्योंकि अगर वो बता देता तब तो क्वेश्चन आसान हो जाता, बहुत ही ज़्यादा, हम माइनस करके तुरंत बता देते। यहाँ पर हमें डिस्काउंट परसेंट बताया। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, तो उसका भी फॉर्मूला होता है एक, देखिए, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू होता है डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट मिला रुपए में, अपॉन मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मतलब MP, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये होता है फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंट का। ठीक है, जब आपको डिस्काउंट परसेंट में दिया हुआ हो और डिस्काउंट रुपए में पूछे तो ऐसे इस फार्मूले से लगाते हैं। डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू जो है ये डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, अब इसी का इस्तेमाल मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन में करूँगा अभी। देखिए, चलिए कैसे करना है देखते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्काउंट परसेंट ये है 10%। ठीक है ना, तो चलिए ऐसा करते हैं, एक एक करके पहले हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। कैसे, पहले हम जीन्स का निकाल लेते हैं, फिर शर्ट का निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए डिस्काउंट परसेंट आपका 10 है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था क्या, कि डिस्काउंट, इसको मैं शॉर्ट में डिस्क लिखूँगा केवल। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन क्या, MP मल्टीप्लाइड बाई 100%।
ठीक है, यही फार्मूला होता है ना, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। वो जीन्स का जो MPA कितना है, 1450 रुपये है ना। ये देखिए, ये जीन्स का मार्केट प्राइस 1450 रुपये है। ठीक है, तो लिख लीजिए MP ऑफ जीन्स, MP ऑफ जीन्स 40-50 रुपीज़। ठीक, तो चलिए फिर निकालते हैं इसका। तो आपका यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट ये 10 दिया हुआ इज इक्वल टू डिस्काउंट कितना है ये तो नहीं पता, अपॉन MP कितना है वो है 1450 और ये गुणे होगा 100 आपका। ठीक है, तो ये जीरो इससे कट जाएगा और ये 10 यहाँ कट जाएगा, तो सीधा सीधा ये 145 इधर आ जाएगा। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू आ गया 145 रुपीज़। इसका मतलब जीन्स पे जो है वो जो शॉपकीपर है वो 145 रुपये का डिस्काउंट देगा। मतलब जितना भी मार्केट प्राइस है, कितना मार्केट प्राइस है 1450 रुपये, उसमें से 145 रुपये घटा करके वो जीन्स की कीमत लगाएगा, उतने रुपए में आपको जीन्स देगा। ठीक है, तो चलिए पता कर लेते हैं SP ऑफ जीन्स कितना हो जाएगा। तब SP कितना हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मार्क्ड प्राइस है आपका 1450, इसमें से डिस्काउंट माइनस कर दीजिए 145, कितना आ जाएगा 0 माइनस 5, तो ये 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और ये 4 माइनस 1 3, 1305 रुपये। ठीक है, तो ये 1305 आपका आ गया, किसका कॉस्ट, जीन्स का। सेम ऐसे ही अब हम शर्ट का कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखिए आपके पास 2 शर्ट है, तो पहले दोनों शर्ट की कीमत पता कर लेते हैं ना। तो यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट लिख लेता हूँ मैं, इक्वल टू 850 है। तो कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट्स, 2 शर्ट्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 850 इंटू 2, कितना आ जाएगा ये 1700 रुपये। ठीक है, तो 1700 रुपये ये जो है कॉस्ट, इनफैक्ट कॉस्ट नहीं, सॉरी, ये मार्क्ड प्राइस होगा MP। 1700 रुपये इस पर लिखा हुआ है ना, MP है ये। ठीक है, MP है, ध्यान रखिएगा। MP ऑफ 1 शर्ट 850, तो MP ऑफ 2 शर्ट वो जाएगा 1700। ठीक है, तो अब ऐसे ही डिस्काउंट निकाल लेंगे हम किसका, शर्ट का। तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, कितना आ जाएगा, ये 1700 का 10% ही लेना है। ये चाहे ऐसे भी निकालो चाहे फार्मूले से। चलिए फार्मूले से बताता हूँ आपको, ऐसे मत करिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फार्मूला क्या था, डिस्काउंट परसेंट जो है, डिस्काउंट परसेंट 10%, डिस्काउंट परसेंट कितना था 10 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP कितना है 1700 रुपये और मल्टीप्लाइड बाई 100। अच्छा, इसमें आगे एक स्टेप यहाँ लिख लीजिएगा क्या, इसमें जो ऊपर अभी जीन्स वाले स्टेप में लिखा वही वाला स्टेप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये ज़ीरो दोनों कट जाएगा आपका, और कितना, ये 17 इधर आ जाएगा तो 170, तो ये आ जाएगा डिस्काउंट इज इक्वल टू 170 रुपीज़। मतलब जीन्स पे जो है कितना डिस्काउंट मिला आपको, 170 रुपये का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, सॉरी जीन्स कह रहा हूँ, शर्ट पे, शर्ट है ना ये, शर्ट पे 170 रुपये का डिस्काउंट मिला आपको। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो एक मिनट, उसका शर्ट का SP पता कर लेते हैं ना, SP ऑफ शर्ट्स, इसके 2 शर्ट है ना इसलिए। तो MP कितना है 1700 है, और माइनस 170 उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना डिस्काउंट मिला तो कितना आ जाएगा आपका 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 5, और ये 1530 रुपये, कितना आ जाएगा 1530 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया SP ऑफ शर्ट। तो आपको क्या बताना है, आपकी दोनों जीन्स और जो है शर्ट को मिला करके कस्टमर को कितने रुपए देने होंगे। तो चलिए, सो टोटल मनी कस्टमर हैज़ टू पे, टोटल मनी कस्टमर हैज़ टू पे, मतलब कस्टमर को टोटल कितने पैसे देने होंगे। तो भाई जीन्स का कितना बताया था मैंने, 1305 रुपये, और प्लस उसका शर्ट का कितना आया है 1530 रुपये, इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ओवर 1 2, तो 2835 रुपीज़ आया टोटल। इसका मतलब कि उस कस्टमर को 2835 रुपये देने होंगे, तब जा करके उसको वो दोनों जीन्स और दोनों शर्ट मिलेगी डिस्काउंट के बाद। ठीक, चलिए अब ऐसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि मिल्क मैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज 20,000 ईच। एक पे उसे 5। ये देखिए ये वो वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है 5th वाले के जैसे, वीसीआर वाले के, टीवी और वीसीआर वाले के जैसे। ठीक है, तो इसे मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर कन्फ्यूज़न होगी तो देख लीजिएगा। इसमें भी वही है कि एक मिल्क मैन है वाला है जो कि अपने 2 बफेलो को बेचता है 20-20 हज़ार रुपये में, लेकिन एक पे उसे 5% का प्रॉफिट होता है, जबकि उसे दूसरे पे 10% का नुकसान होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वीसीआर वाले क्वेश्चन के जैसे। क्वेश्चन नंबर 5 उसे देख के आप कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं चलता हूँ। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोज हैज़ टू पे इफ़ ही बाइज इट। चलिए, मैंने आपको बताया था सेल्स टैक्स के बारे में कि सेल्स टैक्स जो होता है वो जो अमाउंट होता है जितने का वो ख़रीद रहा है कस्टमर, उस पर एक्स्ट्रा देना पड़ता है आपको। ठीक है, वो सरकार लेती है, जो कि शॉपकीपर आपसे लेकर के गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, तो ये जो 12% है ये एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ेंगे, किस पे? उसकी कीमत पे। तो मतलब 13,000 जो रुपए है, 13,000 पे 12% और देना है आपको। ठीक है, तो इसका स्टेप कैसे लिखेंगे एक मैं लिख के चलिए बता देता हूँ आपको। सबसे पहले लिखेंगे टीवी का सीपी कितना है, नहीं सीपी नहीं एसपी इनफैक्ट, क्योंकि इतने में वो बेच रहा है ना आपको, तो एसपी ऑफ टीवी। एक मिनट, एसपी नहीं सीपी ही होगा। क्यों? क्योंकि इतने में जो है कॉस्ट प्राइस है प्लस उस पर वो 12% का सेल्स टैक्स लगा के तब आपको बेच रहा है ना, तो सीपी ही बोलेंगे। सॉरी सीपी हो जाएगा आपका 13,000 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीपी 13,000 रुपये, और सेल्स टैक्स कितना है? सेल्स टैक्स है आपका 12%। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख करके देखिए, 13,000 रुपये तो आपको देने ही देने हैं, प्लस 13,000 का 12%, मतलब 12% ऑफ 13,000 ये भी देना होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? ये एक्चुअली में ये जो है इसके आगे स्टेप लिख लीजिएगा आप। क्या? टोटल प्राइस ऑफ द क्या है? ये टीवी है। टोटल प्राइस ऑफ द टीवी इज इक्वल टू, उसके बाद में फिर ये लिखिएगा टोटल प्राइस ऑफ द टीवी, उसके बाद फिर ये लिख दीजिएगा आप। चलिए, तो ये आ जाएगा आपका 13,000 और प्लस 12%, मतलब 12/100 इंटू हो जाएगा ये 13,000, तो 00 इससे कट जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 13,000 और प्लस इसमें ये 0 पीछे लग जाएगा। 12 3 जा 36 का 6, 3 कैरी 12 बन जाए 12 प्लस 3 15, 1560 रुपये। तो टोटल कितना आ जाएगा? 13,000 में 1560 ऐड करेंगे तो 14,560, 14,560 रुपीज़। इसका मतलब कि ये 14,560 रुपये आपको देने पड़ेंगे वो टीवी खरीदने के लिए। ठीक है, कीमत जबकि टीवी की 13,000 रुपये थी, 12% टैक्स की वजह से आपको 14,560 देना पड़ रहा है। चलिए, ऐसे अगला 9th वाला देखिए। हाँ 9th ही है ना, ठीक। Arun bought a pair of skates at a sale where the discount was 20%. If he amount pays this, find the mark price. ये बिल्कुल अभी ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उसके जैसे, डिस्काउंट वाले के जैसे, तो इसे आप खुद ही कर लीजिएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, तो उसको देख के करिएगा। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि अरुण जो है वो स्केट्स खरीदता है। ठीक है, जहाँ पे 20% का डिस्काउंट उसको मिलता है, तो वो 1,600 रुपये देता है उस स्केट्स के। इसका मतलब क्या कि डिस्काउंट मिलने के बाद उसने जो है वो 1,600 रुपये दिए। याद रखिएगा, डिस्काउंट मिलने के बाद उसने 1,600 रुपये दिए, मतलब ये जो 1,600 रुपये है ये डिस्काउंट के बाद की प्राइस है, इसको ध्यान दे करके निकालिएगा। ठीक है, या फिर चलिए इसको बता ही देता हूँ मैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन आसान उन्हें आप करिएगा, 10 और 11 आसान है, 8 वाला ये 9th वाला मैं ही बता देता हूँ। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है आपका। एसपी कितने रुपए में उसने ख़रीदा है, मतलब कितने रुपए में दुकानदार ने उसको बेचा? 1,600 रुपये में। तो एसपी जो है आपका 1,600 रुपये हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट कितना है? डिस्काउंट परसेंट है 20% के डिस्काउंट के बाद उसको मिला है ये 1,600 रुपये में। ठीक है, तो देखिए अब मार्क्ड प्राइस आपसे पूछ रहा है, तो मान लीजिए हम मार्क्ड प्राइस मान लेते हैं 100, तो लेट द MP, मतलब मान लेते हैं हम कि वो 100 रुपये में है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि अगर वो 100 रुपये है मार्क्ड प्राइस उसका। ठीक है, तो एसपी कितना होगा? एसपी जो है वो क्या हो जाएगा? 100 - 20। अब कहोगे 100 - 20 कहाँ से हो गया सर? तो वो इसलिए क्योंकि
100 रुपीज़ पे उसे 20%, देखो 100 का 20% 20 ही होता है, तो 100 रुपीज़ पे उसे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो मतलब 100 माइनस 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 80। तो इसका मतलब कि अगर 100 रुपये कीमत उस पर लिखी होती स्केट पे तो आपको 80 रुपये देने पड़ते। कितने? 80 रुपये देने पड़ते अगर 100 रुपये लिखा होता तब, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी को ऐसे भी आप बोल सकते हो कि व्हेन SP इज़ 80, जब SP सेलिंग प्राइस 80 रुपये हो तो देन MP सॉरी देन MP जो है वो कितना हो गया 100। इसी वाले स्टेप को मैंने घुमा करके लिखा यहाँ पे, और इसको अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर सेलिंग प्राइस 80 रुपये है, मतलब 80 रुपये पे आपको वो बेच रहा है, तो इसका मतलब मार्केट प्राइस उस पर 100 रुपये होगा। 100 रुपये होगा तभी वो 80 रुपये में बेच रहा है, क्योंकि 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है इसलिए। तो SP जब 80 रुपये है तो मार्केट प्राइस है 100 रुपये। तो ऐसे ही व्हेन SP इज़ 1 रुपीज़, जब SP 1 रुपी हो तब मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 100 बाई कितना हो जाएगा 80। ये जो 80 है वो इधर चला आएगा नीचे ना इसके, तो 100 बाई 80। जब 1 रुपये SP हो तब, लेकिन SP आपका कितना है 1600 रुपये। तो अगले स्टेप में लिखेंगे व्हेन SP इज 1600 देन MP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना बताया था 100 बाई 80, हाँ, और इंटू कितना हो जाएगा 1600। तो ये ज़ीरो कट जाएगा इससे, शिट फिर से लिख देता हूँ, चलिए कितना था 100 बाई 80 इंटू 1600, यही था ना। तो ये ज़ीरो इससे कट जाएगा, इस वाले ज़ीरो से, और 8 से कट करेंगे तो 8 2 जा 16, तो ये 20 हो जाएगा, और 20 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 रुपीज़। इसका मतलब 2000 रुपये का जो है वो स्केट था, उस पर मार्केट प्राइस 2000 रुपये थे, लेकिन उसको मिला कितने में 1600 रुपये में। क्यों? क्योंकि 20% का डिस्काउंट था। आई बात समझ में ना? चलिए अब ऐसे ही देखिए 10th वाला जो है, एक हेयर ड्रायर है जो कि 5400 रुपये का है, उसमें 8% वैट इंक्लूडेड है। याद रखिए जो 5400 रुपये का है, इस 5400 रुपये में पहले से 8% इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे कि उसका जो प्राइस था बिफोर द वैट वो X रहा होगा, और उसमें 8% ऑफ X का 8% और जोड़ा, ये जोड़ने के बाद 5400 रुपये आया। यही है स्टेप, इसी को सॉल्व करेंगे X की वैल्यू आ जाएगी आपकी डायरेक्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए ऐसे ही अगला वाला 11th वाला है कि एक आर्टिकल जो है वो 1239 रुपये में ख़रीदा जाता है, जिसमें 18% का GST जो है इंक्लूडेड है पहले से। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। बिल्कुल 10th वाले के जैसे है, बस फर्क कितना है कि यहाँ पे वैट बोला गया, यहाँ पे GST। और मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया मैंने कि वैट ही GST ही पहले वैट था, बाद में उसको वैट को हटा करके सरकार ने GST बोल दिया, ठीक है। तो 10th और 11th दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं आसानी से। तो इसको करिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। हाँ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस एक्सरसाइज में, किसी क्वेश्चन में, तो पूछिएगा, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए ओके।